बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है कि लेट v1 v2 अप टू vk बी द वेक्टर इन अ वेक्टर स्पेस v। के v1 v2 v3 अप टू vk हमारे पास वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस v में। A vector v in a v is called the linear combination of v1 v2 up to vk। A vector v in v means कि हमारे पास वेक्टर स्पेस में कोई और वेक्टर है v और वो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन कहलाएगा v1 v2 v अप टू vk का। कब? इफ़ अल्फ़ा वन v1 प्लस अल्फ़ा टू v2 प्लस अल्फ़ा थ्री v3 प्लस अप टू सो वन प्लस अल्फ़ा के vk इज इक्वल टू v। जब हमारे पास ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाएंगे तो वो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होगा। और अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू अल्फ़ा के हमारे पास क्या है? रियल नंबर है कोई भी। एग्जांपल हम उसके देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि इन आर क्यूब लेट वी वन इज इक्वल टू 1 2 1, v2 हमारे पास है 1 0 2 एंड v3 हमारे पास है 1 1 and 0। Then show that v is equal to 2 1 5 is the linear combination of v1 v2 and v3। सोल्यूशन में हम देखते हैं कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कम्बिनेशन वी हैव डेफिनेशन हमारे पास क्या थी लीनियर कम्बिनेशन की कि ये देखें अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू प्लस अल्फ़ा थ्री वी थ्री, इसी तरह हम चलते जाएंगे अल्फ़ा के वी के तक इज इक्वल टू वी। तो इधर हम आते हैं कि अल्फ़ा वन वी वन, इधर हमारे पास क्योंकि तीन वेक्टर हैं तो अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू प्लस अल्फ़ा थ्री वी थ्री इज इक्वल टू वी। और वी हमारे पास ये 2 1 5 है, वी वन वी टू और वी थ्री भी हमारे पास वी वन है। उसमें पुट करते हैं अल्फ़ा वन इंटू 1 2 1 वी वन पुट किया, अल्फ़ा टू इंटू वी टू की वैल्यू पुट की, अल्फ़ा थ्री इंटू वी थ्री उसकी वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 2 1 5। अब अल्फ़ा वन जो है इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फ़ा वन 2 अल्फ़ा वन और अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू दूसरा कंपोनेंट इसका ज़ीरो है तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा और ये हमारे पास 2 अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा थ्री और तीसरा कंपोनेंट इसका हमारे पास क्या हो गया? ज़ीरो हो गया इज इक्वल टू 2 1 और 5 हमारे पास है। उसके बाद ये जो इस साइड वाली जो हैं हमारे पास तीन वेक्टर हैं लेफ़्ट साइड पे, इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम देखते हैं क्या आता है। पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो क्या बनेगा? ये अल्फ़ा वन इसका पहला कंपोनेंट प्लस अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा थ्री इज इक्वल टू, इस साइड पे जो पहला कंपोनेंट है वो हमारे पास 2 है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन के लिए हम दूसरा कंपोनेंट जो है वो कंपेयर करते हैं। 2 अल्फ़ा वन इसका दूसरा कंपोनेंट जो है वो 0 है प्लस अल्फ़ा थ्री इज इक्वल टू 1, तो 2 अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा थ्री इज इक्वल टू 1। इसी तरह तीसरा कंपोनेंट हमारे पास अल्फ़ा वन प्लस 2 अल्फ़ा टू और इसका तीसरा कंपोनेंट हमारे पास 0 तो ये इज इक्वल टू 5, तो अल्फ़ा वन प्लस 2 अल्फ़ा टू इज इक्वल टू 5 हमारे पास। अच्छा जी, अब ये जो तीन इक्वेशन है ये हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया है। तो इसको सॉल्व करने के मेथड में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जो हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड था, गॉस एलिमिनेशन मेथड था। मैट्रिसेस के ज़रिए भी हम इसको सॉल्व करते रहे हैं। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएंगे अल्फ़ा वन हमारे पास अल्फ़ा वन इज़ इक्वल टू 1 आएगा, अल्फ़ा टू इज़ इक्वल टू 2 एंड अल्फ़ा थ्री इज़ इक्वल टू -1। तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री की वैल्यूज़ आपने इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड करनी है। अब अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन इसमें 1 में पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अल्फ़ा वन हमारे पास 1 है, इधर हमने 1 पुट कर लिया। अल्फ़ा टू हमारे पास 2 है, हमने ये पुट कर लिया। और अल्फ़ा थ्री हमारे पास -1 है तो हमने ये पुट कर लिया। पुट करने के बाद हम देखते हैं कि इस 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें और -1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। 1 2 1, 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 0 4
और -1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड 0। अब इस साइड पे जो कंपोनेंट हैं उनको ऐड कर लेते हैं। अब ये देखें 1 + 2 3 हमारे पास हो जाएगा, 3 - 1 = 2, 2 + 0 -1, तो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास 1, 2 + 5 + 0 = 5, तो 215 = 215। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि सो V इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड V3, कि हमारे पास ये जो V वेक्टर है 2 1 एंड 5, ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है किसका, V1 V2 और V3 का। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कि for what value of k will be the vector V is equal to 1 - 2 and k belong to R cube is the linear combination of the vector V1 and V2। अब उधर पहले एग्जांपल में हमारे पास 3 वेक्टर थे, V1 V2 एंड V3। इधर हमारे पास V1 एंड V2 सिर्फ 2 वेक्टर्स हैं। तो फाइंड हमने क्या करना है, ये जो V वेक्टर है इनकी 1 - 2 एंड k, ये जो k है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो डेफिनेशन से हम देखते हैं कि V इज़ इक्वल टू α1 V1 + α2 V2। V हमारे पास है कि 1 - 2 एंड k इज़ इक्वल टू α1 V1 हमारे पास गिवन है ये 3 0 एंड 2 प्लस α2, और हमारे पास V2 गिवन है 2 - 1 एंड -5। अब इन α1 को V1 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और α2 को V2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 3α1, दूसरा कंपोनेंट 0 हमारे पास, तीसरा 2α1। इसी तरह α2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2α2 -α2 एंड -5α2। उसके बाद हम फिर कंपेयरिंग करते हैं और ये जो राइट साइड वाली इक्वेशन है ये हमारे पास है 3α1 इसका पहला कंपोनेंट प्लस 2α2 इसका पहला कंपोनेंट, दोनों ऐड हो जाएंगे इज इक्वल टू, इस साइड पे पहला कंपोनेंट हमारे पास है 1, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी हमारे पास क्या बनेगी 0, इसका दूसरा कंपोनेंट है ही 0, तो ये हमारे पास बनेगा -α2 इज इक्वल टू -2, और तीसरा कंपोनेंट हमारे पास 2α1 -5α2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से दूसरी जो इक्वेशन है α2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। α2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो α1 की वैल्यू आ जाएगी। α1 और α2 की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट करें तो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी -8। तो ये दो सिंपल सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। एक्सरसाइज में हमारे पास 2 क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि इन R³ लेट V1 V2 एंड V3 then show that V is equal to 3 to 1 is the linear combination of V1 V2 and V3। तो इस क्वेश्चन 1 के लिए जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, आपने सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये हमारे पास इसकी ये जो 215 इज इक्वल टू 215 आया है, तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 to 1 इज इक्वल टू 3 to 1 आएगा अगर वो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है। तो इसकी जो दूसरी एग्जांपल है, दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास है चेक दैट वेक्टर v इज इक्वल टू 2 - 5 एंड 3 इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर v1 v2 एंड v3। तो क्वेश्चन 2 में हमें चेक करना है कि वो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन